नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में दुर्गादास राठौड़ चैप्टर का अध्ययन है वो कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दुर्गादास राठौड़ द्वारा शाहजादे अकबर अर्थात औरंगजेब के पुत्र अकबर को किस प्रकार से अपने पक्ष में लिया और उसका सहयोग करते हुए उसे भारत का शासक बनाने में सहयोग है वो किया था। तो देखिए, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब को कमज़ोर करना चाहते थे और औरंगजेब को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने औरंगजेब के पुत्र शाहजादे अकबर को अपने पक्ष में है वो लिया था। तो देखिए, दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर शाहजादे मुअज्जम को बादशाह के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन मुअज्जम अपनी माता नवाब बाई की सलाह के कारण राजपूतों के पक्ष में नहीं हुआ। ठीक है, तो मुअज्जम जब उनके पक्ष में नहीं हुआ तो इसके बाद उन्होंने औरंगजेब के अन्य पुत्र अकबर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। और यद्यपि इसी दौरान अक्टूबर 1680 ईस्वी में महाराणा राज सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु। महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई, किंतु नए महाराणा जयसिंह के साथ भी यह वार्ता चलती रही। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1681 ईस्वी को अकबर ने नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और राजपूत सेना को साथ लेकर औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर के लिए वो रवाना हो गया। औरंगजेब की सेना ने अजमेर के पास दोरई नामक स्थान पर पड़ाव डाला और 15 जनवरी को औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर के मुख्य सेनापति तेहबर खां को उसके ससुर इनायत खां, जो उस समय औरंगजेब का सेनापति था, के द्वारा एक जाली खत लिखवाकर अपने पास बुलवाया कि यदि वह बादशाह के पास चला आएगा तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा उसकी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जाएगी, बच्चे कुत्तों के मुंह मूल्य में गुलामों को बेच दिए जाएंगे। इस धमकी के कारण तेवर खां सोते हुए अकबर और दुर्गादास को सूचित किए बिना ही औरंगजेब के पास चला आया, जहां शाही नौकरों ने उसे मार डाला। इसके बाद औरंगजेब ने अकबर और राजपूतों के बीच विरोध पैदा करने के लिए एक और चाल चलनी है वो शुरू कर दी थी। उसने एक जाली पत्र अकबर के नाम इस आशय का लिखा कि तुमने राजपूतों के साथ खूब धोखा किया है और उन्हें मेरे सामने लाकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अब तुम्हें चाहिए कि उन्हें हरावल में सेना का सबसे आगे वाले भाग में रखें, जिससे कल प्रातःकाल के युद्ध में उन पर दोनों तरफ से हमला किया जाए और इससे राजपूतों का अंत है वो किया जा सके। ये केवल जाली पत्र थे और यह पत्र किसी भी तरह दुर्गादास के डेरे के पास पहुंचा दिए गए, जिसे पढ़ते ही दुर्गादास के मन खटक गया, मन में शंका आ गई और दुर्गादास उसी समय अकबर के डेरे पर गया, किंतु अर्धरात्रि के समय उसे किसी भी दशा में जगाने की आज्ञा नहीं थी।
इसके बाद उसने तेवर खां को बुलाने के लिए आदमी भेजे, तो पता चला कि वह तो बादशाह के पास जा चुका है। ऐसे में दुर्गादास का संदेह विश्वास में बदल गया और प्रातः काल होने से पहले ही राजपूत सेना अकबर का सामान लूटते हुए मारवाड़ की तरफ है वो चली गई। सुबह अकबर अपने को अकेला पाकर राजपूतों के पीछे भागा। 2 दिन बाद वह निराश्रित जान बचाता भागता रहा। तब दुर्गादास को औरंगजेब की चाल समझ में आई और उसने अकबर को अपने साथ लिया और सुरक्षित मराठा राज्य में पहुंचाया था। यानी दुर्गादास राठौड़ ने अपनी ताकत, अपने बल से उन्होंने शाहजादे अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कराया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करवाने के बाद उसे नाडोल में उसका राज्याभिषेक तक कर औरंगजेब के पुत्रों में आपसी फूट डालने का कार्य है वो किया था। जोधपुर में विद्रोह की संभावना से भयभीत औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में शाहजादे आजम को पत्र लिखा था कि वह दुर्गादास को शाही सेवा में भेजने का प्रयत्न करें या उसे मार डालें, क्योंकि औरंगजेब की नज़र में दुर्गादास राठौड़ खटक रहा था। दुर्गादास राठौड़ स्वतंत्र प्रिय और मुगलों के खिलाफ होने के कारण औरंगजेब दुर्गादास को किसी भी हालत में दमन करना चाहते थे। आजम ने धोखे से दुर्गादास को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु संदेह का पूर्व ज्ञान हो जाने के कारण दुर्गादास बच निकले और मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास मुगल क्षेत्रों में खुल्लम खुल्ला विद्रोह करने लगे, क्योंकि अब दुर्गादास के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए अब वो खुले तौर पर उसका विद्रोह करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए, महाराजा अजीत सिंह व दुर्गादास के बीच अनबन। तो देखिए, शिशु अजीत सिंह को औरंगजेब की चंगुल से बचाने का श्रेय दुर्गादास को है। दुर्गादास वो थे तभी अजीत सिंह सुरक्षित बचे थे। दिल्ली से सुरक्षित निकालने के बाद दुर्गादास की योजना के अनुसार उन्हें गुप्त स्थान पर रखा गया था। अप्रैल 1687 ईस्वी में दक्षिण से लौटने पर दुर्गादास यह जानकर पीड़ित हुए, दुखी हुए कि उसके निर्देशों के बावजूद भी उसके मारवाड़ लौटने से पहले ही 23 मार्च 1687 ईस्वी को अज्ञातवास से निकालकर अजीत सिंह को पालड़ी गांव सिरोही में सार्वजनिक किया जा चुका था, जबकि दुर्गादास चाहते थे कि जब तक अजीत सिंह बड़े न हो तब तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है वो रहेगा। तो देखिए, इससे दुर्गादास राठौड़ अप्रसन्न हुए और इसके कारण अजीत सिंह के आसपास दुर्गादास के विरोधी सरदार है वो एकजुट हो गए। अब दुर्गादास की स्थिति में परिवर्तन आ गया और वह अजीत सिंह के भाग्य को निर्धारित करने वाली केंद्रीय शक्ति नहीं रहा था। इस कारण उसने दूर रहकर बदलती हुई परिस्थितियों का समझने का फैसला किया। अक्टूबर 1687 ईस्वी में अजीत सिंह ने भीमरलई गांव में दुर्गादास से गले मिलकर गिले शिकवे हैं वो दूर किए, अर्थात इस कारण अजीत सिंह के आसपास दुर्गादास के विरोधी सरदारों का जमावड़ा हो गया और वे अजीत सिंह को बार बार है वो दुर्गादास के खिलाफ कान भरते थे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ जोधपुर के नायब फौजदार जाफर कुली को भगाकर अपने पैतृक राज्य पर कब्जा कर लिया
और यह आक्रमण इतना जल्दी हुआ था कि किले में मौजूद कुछ मुसलमानों को जान बचाने के लिए हिंदुओं का वेश बनाकर भागना पड़ा था, अर्थात जिसमें कई मुसलमानों को हिंदू बनकर वहाँ से भागने के लिए विवश किया था। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि सांबर विजय 1708 के बाद वहाँ डेरे होने पर दुर्गादास ने अपनी सेना सहित अपना डेरा किया था। महाराजा ने उसे मिशल यानी सरदारों की पंक्ति में डेरा करने को कहा, तो उसने उत्तर दिया था कि मेरी तो उम्र अब थोड़ी रह गई है, मेरे पीछे के लोग मिसल में डेरा करेंगे। अजीत सिंह के व्यवहार से आहत दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चले गए और वहाँ से बुलाने पर भी जोधपुर है वो नहीं लौटे थे। अजीत सिंह ने दुर्गादास की सुरक्षा में अकबर के बच्चों की सुरक्षा करने वाले रघुनाथ सांचोरा को सार्वजनिक रूप से कोड़े मार मार अपमानित किया, काल कोठरी में भूखा प्यासा मरने के लिए बाध्य कर दिया। 1708 में महामंत्री मुकुंदास चंपावत उनके भाई रघुनाथ चंपावत की हत्या करवा दी और इस तरह इतिहासकार रघुवीर सिंह के अनुसार इन घटनाओं से दुर्गादास अपने आप को असहाय समझने लगा। अजीत सिंह किए हुए उपकार को भूल गया और उसने इन पर अत्याचार करना है वो शुरू कर दिया था। अब दुर्गादास राठौड़ बड़े दुखी मन से अजीत सिंह के व्यवहार से दुखी होकर कि जब अजीत सिंह अवयस्क थे, छोटे थे, तब दुर्गादास ने उनकी सहायता की, लेकिन आज शासक बनने के बाद अजीत सिंह का व्यवहार कितना बदल गया। इससे क्षुब्ध होकर दुर्गादास महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास गए और अमर सिंह द्वितीय ने उन्हें विजयपुर की जागीर देकर अपने पास रखा और उसके लिए 500 रुपये रोजाना नियत भी तय भी कर दिए थे। उसके बाद उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया, जहाँ रहते हुए 22 नवंबर 1718 ईस्वी में उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई। आज भी दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर छतरी बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं दुर्गादास राठौड़ का जीवन मूल्यांकन। तो देखिए, दुर्गादास राठौड़ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मारवाड़ के डगमगाते राज सिंहासन को सहारा दिया, अर्थात जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्रों को सुरक्षित रखा, औरंगजेब के चंगुल से बचाया और उन्हें मारवाड़ की राजगद्दी पर है वो बैठाया। दुर्गादास एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे और उन्होंने कूटनीति के माध्यम से राठौड़ और मेवाड़ के शिशुदियों के बीच गठबंधन करवाया, समझौता करवाया। इसके अलावा उन्होंने औरंगजेब को कमज़ोर करने के लिए उनके पुत्र अकबर का साथ देकर उन्हें औरंगजेब को कमज़ोर करने की कोशिश की और यहाँ तक उन्होंने जो अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर पुत्री सफ़ियतुन्निसा को न केवल अपने पास रखकर उन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबर से जो वादा किया था उस वादे को निभाया, बल्कि मित्रता को भी है वो निभाया था। इसके साथ साथ वे धर्म दर्शन सर्वपंथ समादर भी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अकबर के पुत्रों की देख रेख भी है वो की थी। दुर्गादास राठौड़ अपने इन्हीं विरोचित गुणों द्वारा औरंगजेब जैसे पाषाण हृदय व्यक्ति का दिल भी जीत लिया था और मानसब प्राप्त किया। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास राठौड़ को
राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड दुर्गादास राठौड़ को ही समर्पित है वो किया था, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति, वीरता और उनके द्वारा मुगल साम्राज्य को क्षति पहुंचाना अपने आप में वीरोचित माना जाता है। धन्यवाद।